हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे हो। आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले बात करेंगे फोर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की। फोर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इफेक्ट होता है वो होता है बच्चे इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड जो हमारा होता है वो होता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। फोर्थ जो हम करेंगे वो करेंगे बच्चे रेजोनेंस इफेक्ट। आज हम स्टडी करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, बट थोड़ा थोड़ा हर इफेक्ट के बारे में बताने की कोशिश करूंगा और डीपली करेंगे हर एक अलग से सेपरेट हर एक इफेक्ट के ऊपर एक वीडियो बना करके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट एक प्रकार का परमानेंट इफेक्ट होता है। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ये भी हमारा एक परमानेंट इफेक्ट होता है। बात आती है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की, ये हमारा टेम्पोरेरी इफेक्ट होता है। रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट ये हमारे दोनों ही, इसको हम रेजोनेंस इफेक्ट को हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं। ये हमारा परमानेंट इफेक्ट होता है। अब बात आती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट इफेक्ट एंड टेम्पोरेरी इफेक्ट। अब हम बात करेंगे कहीं ना कहीं कि क्या डिफरेंस होता है परमानेंट इफेक्ट एंड टेम्पोरेरी इफेक्ट के बीच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें आप उतार लेना, अपना स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट जो होता है उसमें जो हम बात करेंगे ऐसा इफेक्ट जो कंपाउंड के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा रिएजेंट की जरूरत हमें नहीं पड़ती। नो एक्स्ट्रा reagent is required. It is always present in any organic compound. एक्स्ट्रा रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर। एक्स्ट्रा reagent is required to show this type of effect. ठीक है, हम इसके अंदर किसी भी एक्स्ट्रा रिएजेंट की जरूरत नहीं होती है। इसके अंदर एक्स्ट्रा रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कोई हम पोटासियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल देते हैं, जिसके बावजूद यहाँ से कोई या तो कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा या फिर क्या आएगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, जिसकी वजह से जो कंपाउंड है वो अपना जो है इस प्रकार का इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, ये सॉरी परमानेंट रेजोनेंस नहीं, ये आपका आएगा टेम्पोरेरी इफेक्ट। इसको आप चेंज कर लेना, यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट मैंने गलत लिख लिया था। यानी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, परमानेंट इफेक्ट और टेम्पोरेरी इफेक्ट के।
टेम्पोरेरी इफेक्ट वो होते हैं जिसमें हमें एक्स्ट्रा रिएजेंट डालना पड़ता है, जब जाके वो कंपाउंड क्या करता है, इस प्रकार का जो आपका क्या है इफेक्ट शो करता है। उस रिएजेंट के अंदर से कोई या तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा या कोई क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव आएगा यहाँ से। OH नेगेटिव इज ए न्यूक्लियोफाइल। क्या है बच्चे, न्यूक्लियोफाइल विच अटैक ऑन द दिस रिएजेंट, देन दिस टाइप ऑफ इफेक्ट विच इज शोन बाय दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, एक प्रकार से हम क्या बोलेंगे उसे, टेम्पोरेरी इफेक्ट बोलेंगे। इस प्रकार के इफेक्ट के अंदर, परमानेंट इफेक्ट के अंदर किसी भी एक्स्ट्रा एजेंट की जरूरत नहीं होती है। ये इफेक्ट हम स्टडी करने वाले हैं बारी बारी से। अब हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की। किसकी बात करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या होता है, ये भी आपका दो प्रकार का होता है इंडक्टिव इफेक्ट। एक तो बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट और एक होता है बच्चे माइनस आई इफेक्ट। अब हम बात करेंगे ये कैसा इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। इसके अंदर किसी एक्स्ट्रा एजेंट की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला RX, X इज द हेलोजन, हेलोजन and its electronegativity is much more than carbon. So let assume that it is the CS. R is any alkyl group, alkyl group जो कि मैं अभी लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने मिथाइल ग्रुप लिखा है और साथ में लगा दिया क्लोरीन। अब होगा क्या, आपको पता है क्लोरीन क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और क्लोरीन के ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये जो है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इस बॉन्ड के अंदर अवेलेबल हैं, वो थोड़े से क्लोरीन की तरफ खिसक जाते हैं। क्लोरीन की तरफ खिसकने की वजह से आपका जो कहीं ना कहीं क्लोरीन नेगेटिव चार्ज फील करने लग जाता है। ये निशान होता है स्लाइटली नेगेटिव जो है वो फील करने लग जाएगा। जैसे ही ये स्लाइटली नेगेटिव फील करेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा। इट्स मीन जो कंपाउंड है वो पोलर कंपाउंड की तरह से क्या करने लगा, बिहेव करने लगा। तो इस प्रकार का जो इफेक्ट है, जिसने क्लोरीन ने जो है ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए हैं, खींच लिए हैं, तो क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाएगा, EWG। EWG का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि वीडियो के अंदर ये यहां तक आ रहा है नहीं आ रहा, सही प्रॉपर आ रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है इस प्रकार का जो इफेक्ट है, एक प्रकार से किसका काम करेगा, माइनस आई इफेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, जो क्लोरीन ने शो किया है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई भी होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो किस प्रकार का इफेक्ट शो करवाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किस प्रकार का इफेक्ट शो करवाएगा, माइनस आई इफेक्ट। तो अब हमें पहचानना होगा कि कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। उसके लिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल लिखवाएंगे। प्लस आई इफेक्ट के लिए भी हम लिखवाएंगे। प्लस आई इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो आपका यहाँ मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप किसी के साथ जो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ग्रुप लगा होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चेन के अंदर क्या कर देता है, बढ़ा देता है। हम हर एक मुद्दे पर बात करेंगे। उससे पहले हम एक बार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की आपको टेबल प्रोवाइड करवा देते हैं, जो मुख्य रूप से आपको चेन के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने इंडक्टिव इफेक्ट जो कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट आपको स्टडी करवाया है। प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो किसके द्वारा दिखाया जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के द्वारा ही दिखाया जाता है। माइनस आई इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के द्वारा दिखाया जाता है। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की कुछ सीरीज हमने आपको प्रोवाइड करवाई है। इस सीरीज को आप याद कर लेते हो तो आपका 90% काम जो है आपका आसान हो जाएगा।
इसको आप देखिएगा NF3 NR3 R कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है, SR2 R फिर अल्काइल ग्रुप है, NH3 पॉजिटिव यानी कि आपका क्या होता है, ये अमोनियम आयन होता है। NO2 नाइट्रो ग्रुप है आपका। SO3H जो कि कहीं ना कहीं H2SO4 से आया है। CN साइनो या साइनाइडो, आप इसे नाइट्राइल बोलते हो। CHO एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्कोक्सी यानी कि यहाँ पे आ सकता है R की जगह OCH3 मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा। और एल्कोहल, फिर आ गया आपका ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एल्काइन, यहाँ पे आ गया आपका NH2 अमाइन, कहीं ना कहीं यहाँ पे आ गई बेंजीन। ये बेंज और इन को मैंने थोड़ा सेपरेटली लिख दिया है ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। बेंजीन और ये बच्चे आपका डबल बॉन्ड वाला इन, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपका हाइड्रोजन। कहीं ना कहीं हमने हाइड्रोजन को जो है यहाँ पर बेस मानकर इनको क्या करवाया है, सभी को इस सीरीज में डिनोट किया है। अब हम बात करेंगे इसको याद कैसे किया जाए। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है बच्चे, न फरहान, न रणवीर, शाहरुख, न हिमेश, ऐसे याद कीजिएगा। न फरहान, न रणवीर, न ही शाहरुख और ना ही हिमेश, सबके लिए क्या है NO, सबको नो बोल दो, ठीक है। फिर आता है SO3H, उसके बाद CN, CHO, COOH, इसको आपने सेपरेटली याद करना पड़ेगा। मेरे साथ याद कीजिए, SO3H, CN आपका, फिर आता है CHO एल्डिहाइड, फिर आता है कार्बोक्सिलिक। इसको आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फिर आ जाता है और OH, क्या आता है और OH, एल्कीन की मम्मी, एल्कीन, ये क्या है आपका एल्कीन। और ये क्या है अमाइन, अमाइन से आपको याद कर लेना है एल्कीन की मम्मी। उसके बाद जो आता है आपका बेंजीन और फिर आता है H। तो मेरे साथ एक बार आपको इसको रिपीट करना है, मैं आपको बोल के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जो आपका है कहीं ना कहीं वो है न फरहान, न रणबीर, शाहरुख और ना ही हिमेश, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया NH3, ठीक है, ये NH2 है, वो NH3 पॉजिटिव बच्चे। उसके बावजूद आता है कहीं ना कहीं, देखो सबसे पहले हमने किया है न फरहान, न रणबीर, शाहरुख, न हिमेश। उसके बावजूद क्या आ गया बच्चे, उसके बावजूद आया है हमारा सभी के लिए नो। फिर आता है बच्चे SO3H का, क्या आता है SO3H। उसके बावजूद क्या आता है, उसके बावजूद आता है CN, क्या आता है बच्चे CN नाइट्राइल वाला। उसके बावजूद आता है एल्डिहाइड CHO वाला, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बावजूद कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड के बावजूद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ जाते हैं। उसके जस्ट बाद आप लिखोगे और OH, क्या लिखोगे और OH, R यानी कि कोई भी अल्काइल ग्रुप, ठीक है। और फिर आता है एल्कीन की मम्मी बेंजीन, एल्कीन की मम्मी बेंजीन, और फिर आएगा हाइड्रोजन। मेरे साथ दोबारा से आप जो है इसको मैं रिपीट करवा रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। न फरहान, न रणबीर, शाहरुख, न हिमेश, NO2, फिर आएगा SO3H, क्या आएगा बच्चे SO3H, फिर नाइट्राइल, फिर CHO, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। उसके बावजूद कहीं ना कहीं आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसके बावजूद आएगा और OH, फिर आएगा एल्कीन की मम्मी, एल्कीन की बच्चे क्या और OH, एल्कीन की मम्मी, और फिर आएगा बेंजीन, एल्कीन की मम्मी कौन है बेंजीन, और फिर आएगा बच्चे हाइड्रोजन, ठीक है। इससे आसान तरीका हम बता नहीं सकते, आप इसे याद कर लीजिएगा और इसी ऑर्डर में इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या आता है कंपैरिजन आ जाता है कि भाई कौन प्लस आई इफेक्ट या कौन माइनस आई इफेक्ट ज्यादा दिखाएगा। तो आपको यदि ये टेबल यदि अच्छे से याद है तो आप बता सकते हो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में से ज्यादा जो आपका माइनस आई इफेक्ट है वो एल्डिहाइड ग्रुप दिखाएगा, COOH जो है वो कम दिखाएगा। फिर आती है बात किसकी बच्चे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कि आपका क्या दिखाते हैं बच्चे प्लस आई इफेक्ट शो करवाते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करवाते हैं। ये आ गया CH2 नेगेटिव, ये आ गया NH नेगेटिव, O नेगेटिव। अब कहीं ना कहीं इसको कैसे याद किया जाए, इसको याद करने का एक तरीका है, जैसे हम लिखते हैं, आपको भी पता है BC नो फनी, ठीक है, ऐसे हमने याद करवा रखा है आपको। तो इसको और इसको काट दो, CNF, देखते हैं CN, BC नो फनी आता है, BCN, CN आ गया नहीं आ गया, CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव और O नेगेटिव। फिर आता है बच्चे
आपका COO नेगेटिव, और फिर ये आपका टर्सरी एल्काइल, ये सेकेंडरी एल्काइल, और ये क्या होता है प्राइमरी एल्काइल। टर्सरी एल्काइल क्या होता है बच्चे, जैसे आपका इस कार्बन को मैं ऊपर 3 CH3 लगा देता हूँ 3, तो ये जो आपका ये कार्बन जो है वो टर्सरी एल्काइल है। कैसा है टर्सरी, क्योंकि ये डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी की बात आ जाए, जैसे कि ये लिख देता हूं मैं CH3, ये लिख देता हूं CH3, और यहाँ पे लगा देता हूं CH, और फिर आगे ये है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपका ठीक है, या फिर C, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर पोस्टुचार लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये जो कार्बन है कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है बच्चे, ये कार्बन से 2 से अटैच है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी एल्काइल। और ये आपका CH3, और ये आपका जो है कहीं ना कहीं CH2, और ये क्या है बच्चे I। तो ये जो C है वो आपका केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका कैसा है प्राइमरी एल्काइल है, ठीक है। तो आपको एक बार इसको याद कर लेना है, फिर हम इसकी क्या करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन। यदि आपको इतना याद हो जाता है तो इसकी एप्लीकेशन बहुत आसान है, और इसकी एप्लीकेशन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये नहीं आती होंगी तो आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन नहीं पाएंगे, और फिर आप रट्टा मारोगे। रट्टा जो है किसी भी चीज़ का क्या नहीं है, इलाज नहीं है। आपकी समझ बड़ी होनी चाहिए। थैंक यू क्लास।